Hello students, today we are going to discuss sixth chapter, that is my childhood यानी मेरा बचपन. This chapter is a part of an autobiography of former president डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. यानी ये उनके आत्मकथा का एक हिस्सा है. किनकी आत्मकथा का? हमारे पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का. सो लेट्स स्टार्ट. कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या तुमने कभी किसी वैज्ञानिक के बारे में सोचा है हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिशियन, राजनयिक, यानी जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं, दैट इज़ स्टेट्समैन. तो क्या तुमने कभी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सुना है जो राजनीति से भी जुड़े हों, जो राजनेता रहे हों? APJ अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, जिनके जो प्रोजेक्ट थे, जो स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जिन्होंने भारत को गाइड किया है और 21वीं शताब्दी में भारत को दिशा निर्देश दिए हैं, और जो सन 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति भी बने थे. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उनकी आत्मकथा जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. वो अपने बचपन के बारे में बात करते हैं. सो लेट्स सी उनका बचपन कैसा था, वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली में कितने लोग थे, क्या क्या चीज़ें हैं. सो लेट्स सी. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास मीन्स मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था, जो कहाँ था? रामेश्वरम के जो आइलैंड था, जो द्वीप था, वहाँ पर था. अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, पहले. मद्रास यानी पहले का मद्रास स्टेट, यानी पूर्व का जो मद्रास स्टेट है, उसके रामेश्वरम के जो टाउन था, जो आइलैंड था, जो द्वीप था, वहाँ की एक मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था. माय फादर जैनुल आब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. मेरे पिताजी जैनुल आब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, जिनके पास जो फॉर्मल एजुकेशन थी, जो सामान्य सी जो शिक्षा थी, ना ही उन्होंने ऐसी शिक्षा प्राप्त की थी, नॉर मच वेल्थ मीन्स धन, संपदा, और ना ही उनके पास ऐसी कोई संपत्ति थी, ना ही संपदा थी, ना ही इतना ज़्यादा उनके पास पैसा था. डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, और इन सभी डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान के कारण. कौन से दो नुकसान? उनकी एजुकेशन और उनकी वेल्थ. इन दोनों ही चीज़ों के ना होने के बावजूद ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम. उनको इनेट मीन्स जन्मजात और विजडम मीन्स अक्लमंदी. उनको जन्मजात यानी पैदाइशी अक्लमंदी मिली हुई थी, जन्म से ही वो बुद्धिमान थे. एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो भावना थी, वो जेनरोसिटी की थी, यानी दयालुता की थी. दया की उनमें एक सच्ची भावना थी. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और मेरी माँ आशी अम्मा के वो एक अच्छे या आदर्श सहायक हुआ करते थे. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. मैं एग्जैक्ट नंबर में सही उन आंकड़ों को नहीं बता सकता हूँ कि वो कितने लोगों को रोज़ाना खाना खिलाती थी. फैड मीन्स खाना खिलाना. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से याद है, या मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस, कि हमारे साथ आउटसाइडर यानी बाहरी जो लोग थे,
वो ज़्यादा खाना खाते थे। देन देन मीन्स कंपेयरिंग हो रही है किसकी तुलना में, सॉरी, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर टाउन फैमिली पुट टुगेदर, यानी हमारा जो पूरा परिवार होता था वो सब एक साथ, वो सदस्य मिल के जब खाना खाते थे, उन सभी सदस्यों की तुलना में हमारे सारे सदस्य एक साथ मिल भी जाते थे तब भी बाहरी जो लोग होते थे उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं भी उनके बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर इन अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक छोटी कद काठी का लड़का, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है अलग अलग, अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स जो कि एक जैसे दिखाई देने वाले थे, जिनकी जो लुक्स थी, जो दिखाई देना था, जो उनकी बनावट थी वो एक जैसी थी। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि मेरे जो माता पिता थे वो टॉल थे, लंबे थे और हैंडसम थे, सुंदर थे। लेकिन मैं कैसा दिखाई देता था, उन सबसे बिल्कुल अलग दिखता था, यानी अपनी माता पिता से बिल्कुल अलग दिखता था। और अपने जो भाई बहन थे उनमें सबसे कैसा था, उनमें छोटी कद काठी का था, शॉर्ट था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने एंसेस्ट्रल मीन्स पूर्वजों के, पैतृक, हम अपने पूर्वजों के घर पे रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसका निर्माण लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, ये एक पक्का हाउस था। पक्का हाउस मतलब ईंटों से बना हुआ पक्का हाउस। पहले कच्चे घर भी होते थे, तो उन्होंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया है कि उनका जो घर था वो पक्का था, जो बना हुआ था लाइमस्टोन और ब्रिक का, यानी ईंटों का और लाइमस्टोन का, बलुई पत्थर का। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो कहाँ स्थित था उनका घर, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट मीन्स मस्जिद वाली गली में स्थित था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टियर मीन्स मेरे जो साधारण थे लेकिन सख्त, यानी सिंपल एंड स्ट्रिक्ट। ऑस्टियर मीन्स मेरे जो पिताजी थे वो वैसे तो साधारण व्यक्ति थे लेकिन सख्त मिजाज के थे, पाबंद थे। यूज़ टू अवॉइड, वो लगभग अवॉइड करते थे, बचते थे। इन एसेंशियल, इसेंशियल मीन्स आवश्यक, और इन एसेंशियल, वो एसेंशियल का एंटोनिम है, यानी कि अनावश्यक, यानी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती थी। कंफर्ट्स एंड लग्जरीज़, यानी अनावश्यक आराम और अनावश्यक का जो लग्जरीज़ था, जो दिखावा था, उनसे वो बचते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, लेकिन खाने, दवाइयाँ और कपड़े के रूप में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थीं, नेसेसिटीज़ में जितनी भी आवश्यकताएं थीं, वो सारी पूरी कर दी जाती थीं। इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटीरियली एंड इमोशनली। और मैं यहाँ तक कि ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही सुरक्षित था, दोनों ही प्रकार से, मैटीरियली एंड इमोशनली, यानी भौतिक रूप से, मैटीरियल मीन्स भौतिक रूप से, और इमोशनली मीन्स भावनात्मक रूप से, यानी मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सो हियर वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. In the next video we will discuss the next part of the chapter. Till then, take care of yourself. Bye bye.